नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। किताब मुकद्दस में जिक्र है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। नाजरीन, जितने भी इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं, हम में से हर एक शख्स जो है वो कहीं ना कहीं गुनाह का शिकार हो जाता है, गुनाह कर बैठता है, लेकिन उसके बाद फिर उसे तौबा की ज़रूरत होती है, हकीकी तौबा की ज़रूरत होती है, ताकि वो दोबारा से खुदा उनको कबूल करे, रजू लेकर आए और उसकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आए। आज ख़ास मौजू है हकीकी तौबा। इस पर बात करने के लिए आज खुदा के खादिम पास्टर इलियास शाइख साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हम खुदा के खादिम को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दोराहा में जो है मुझे दावत दी, ताकि बड़े ही ख़ास मौजू पर आज हम बातचीत कर सकें। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आज मैं ईमान रखता हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम है, जितने भी नाजरीन इसको सुनेंगे, मेरा ईमान है कि ज़रूर बरकत पाएंगे, इल्मी तरक्की में आगे बढ़ेंगे और बहुतों तक ये पैगाम को पहुँचाएंगे। जैसे मैंने जिक्र किया कि आज हम बात करेंगे सर हकीकी तौबा पे, तो मैं आपसे जो पहला सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि तौबा से क्या मुराद है, तौबा का क्या मतलब है और हकीकी तौबा से क्या मुराद है? पास्टर मोहसिन साहब, जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही खूबसूरत है, ताकि लोग इसे जान सके कि हकीकी तौबा जो है वो क्या है। तौबा का जो मतलब है, इसके लिए एक इब्रानी लफ्ज़ है, उस पर जब हम गौर करते हैं नाहाम पर, ठीक है, तो जिसका मतलब पछताना है, तौबा करना है, बाज आना है, रुजू लाना है। और यिर्मयाह की किताब के मुताबिक जब तीसरे बाब की 8वें बाब की 6ठी आयत में हम देखते हैं, तो इसका मतलब ये भी बनता है फिर जाना, बाज आना और गुनाह का ख्याल ही छोड़ देना। ठीक है। और ये वाला तसव्वुर शायद दीगर अदयान में नहीं पाया जाता। ओके। तो ये जो ख्याल है बाइबल मुकद्दस पेश करती है। इसके लिए एक आयत मैं बयान करना चाहूँगा। जी ज़रूर। जो यिर्मयाह नबी जो है फरमाते हैं 8वें बाब में और 6ठी आयत में लिखा है, मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। ठीक है। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। जी। तो तौबा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब बंदे पर यह बात अयां हो जाए कि उसने गलत किया है, उसको छोड़कर उसका ख्याल तरक करके खुदावंद की तरफ वापस लौटना। ठीक है। इसी के लिए एक और मेरे पास जो लफ्ज़ है, और वो है एपिस्ट्रेफिन, जो ग्रीक वर्ड है। ठीक है। इसका मतलब है गुनाह से हट जाना। कई बार लोग तौबा को ये समझते हैं कि इकरार भी करते रहते हैं कि मैंने गलत किया और गुनाह को छोड़ते भी नहीं है। तो बाइबल के अंदर इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं है। बाइबल का जो तस्वर है, बाइबल की जो रहनुमाई है वो और तरह से है। तो बात हम ये कर रहे थे कि दीगर अदयान में जो सोच और ख्याल तौबा के बारे में पाया जाता है कि आप गुनाह भी करते रहें और तौबा भी करते रहें, लेकिन बाइबल जो बयान करती है, बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में जो बयान करते हैं कि उस सोच और ख्याल को भी तरक कर देना और फिर आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो एमाल हैं, आपके जो काम हैं, वो बिल्कुल तब्दील हो जाएं। तो इसका माना तौबा है, यानी कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो यकसर तब्दील हो जाए और जिन पुरानी राहों पर वो चल रहा होता है उन पर दोबारा ना गामजन हो। जी, ऐसा ही है सर। बिल्कुल। ऑलराइट, आपने तौबा के हवाले से सर जो मतलब बताया है, दैट्स वंडरफुल। मैं आपसे जो दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि दुनिया में क्योंकि बहुत सारे लोग पाए जाते हैं और बहुत सारी अक़वाम हैं, बहुत सारे अदयान हैं, तो क्या हर एक शख्स के लिए तौबा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, तौबा हर शख्स के लिए ज़रूरी है, चूँकि जितने भी नस्लें आदम से हैं, ठीक है, और जब बुजुर्ग जो आदम हैं, अब्बा आदम जो हैं, पूरी दुनिया उनको अपना बाप मानती है। ठीक है। तो जब गुनाह दुनिया के अंदर आ गया तो गुनाह के सबब से मौत भी आ गई। ठीक है। और जब मौत आ गई और गुनाह की फिर जजमेंट भी है, जिसके लिए यीशु से इस दुनिया के अंदर आएंगे। ठीक है। तो जो तौबा करता है थ्रू जीसस क्राइस्ट, उसके पास मौका है और वो निजात भी पा जाएगा। लेकिन जो तौबा नहीं करता, फिर उसे गुनाह के बदला में उस अदालत का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इमाल की किताब का जब हम मुतालिया करते हैं 3रे बाब की 19वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है तौबा करो, और इसका सेकंड स्टेप है रुजू लाओ। सिर्फ तौबा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ फिर आपने लौटना है। ऐसे। और इसके बाद फिर लिखा है कि जब आप तौबा करते हैं और रुजू लाते हैं, तो जो बाइबल मुकद्दस सोच देती है, लिखा है कि फिर तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। वंडरफुल।
तो जब तौबा करते हैं तो गुनाह मिटाए जाते हैं, यानी फायदा ये है इसका। और फिर इसके बाद चौथा जो स्टेप है वो यह है कि ताजगी के दिन आए। जी बिल्कुल। तो जब हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाह मिटते हैं, फिर हमें रजू भी लाना है और फिर ताजगी डेफिनेट आएगी जिंदगी के अंदर, चूंकि खुदा का फजल आपके ऊपर हो गया है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। मुकद्दस यूहन्ना ने जब मुनादी का आगाज किया जी दरिया यरदन के किनारे, तो उसका बयान भी यही था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जी। तो ये एक बहुत ही अहम इसके अंदर जो है पेशरफ्त है तौबा करने वाले बंदे के लिए। जो तौबा करता है, आसमान की बादशाही से मुराद यह है कि उसे आसमानी इख्तियार मिलेगा जो खुदाबंद की तरफ से है, और आसमान की बादशाही से मुराद यह है कि जो कुछ खुदा करता है उसी तरह से उसके दिए हुए इख्तियार से आप जमीन पर वो कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जो तौबा ही नहीं करता, इसका मतलब है कि आसमान की बादशाही के दरवाजे उस पर बंद हैं। जी। अच्छा, दूसरी इसके साथ जो मैं बात करना चाहता हूं, यही मनादी यीशु मसीह ने जब मनादी का आगाज किया तो पहला जो जुमला रिटन में हमारे पास मौजूद है मुकद्दस मत्ती की इंजील के 3 बाब की 2 आयत में, और फिर मत्ती की इंजील के 4 बाब की 17वीं आयत में। ये दोनों सेम जुमले हमें मिलते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के अंदर, मत्ती की इंजील में मुकद्दस यूहन्ना के बारे में 3 बाब में, ठीक है, और मत्ती 4 बाब की 17वीं आयत में सेम यही जुमला यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अच्छा, बात इस पर हम ये कर सकते हैं कि मत्ती 21वें बाब की 31वीं आयत में ये एक हवाला दिया गया है कि महसूल लेने वाले और कसबियां जी तुमसे पहले आसमान की बादशाही में जो है वो दाखिल हो जाएंगी। तो तौबा पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, ठीक है। और इसमें 2 लोगों का जैसे मिसाल बताई गई है। महसूल लेने वालों को यीशु मसीह के दौर में बहुत बुरा समझा जाता था, क्योंकि यहूदी ये बिलीव करते थे कि जो है जो जुडाइज्म की, यहूदियों की, हम अपनी बादशाही को कायम करेंगे जी। और जो महसूल लेने वाले थे वो टैक्स लेके रोमन गवर्नमेंट को मजबूत करते थे। और इसमें जो यहूदी थे वो इतना इख्तलाफ रखते थे कि हमारे अपने भाई होकर, जी, यानी कि यहूदी होकर हम ही से टैक्स लेकर जो है गवर्नमेंट को देते हैं। बिल्कुल, हम इख्तलाफ मौजूद टैक्स जो है वो लेते हैं और फिर उनको मजबूत कर रहे हैं, इसलिए वो इनसे नफरत करते हैं। जैसे मुकद्दस मत्ती की मिसाल है या ज़कई की मिसाल है, तो गो के यहूदी घराना से थे, तो इनसे यहूदी भाई बड़ी नफरत भी किया करते थे। जी बिल्कुल, नफरत करते थे, राइट। और बल्कि ये उस दौर में यूं समझे कि गाली समझा जाता ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल, तो फलां जो महसूल लेने वाला है। तो दूसरी इसमें बात खुदा ने बताई है, कसबियां जो बदचलन औरतें हैं, खुदा ने उनके लिए भी निजात के दरवाजे को बंद नहीं किया। बिल्कुल, अगर वो तौबा करती हैं, रजू लाती हैं, तो ताजगी के दिन आएंगे। बिल्कुल ये है, और ये खुदावंद की मोहब्बत की खूबी है, ये बहुत अजीम खूबी है कि वो भी निजात पा सकती हैं। और इसी तरह से राहब कसबी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका ये बात भी जो है ना वो वाज़िह साथ में कसबी भी लिखा गया है। जी बिल्कुल, ठीक है। और जो राहब कसबी है उसने अपने घराने को बचा लिया। बिल्कुल ऐसे। और ना सिर्फ यहाँ तक, जब मत्ती की इंजील का नसबनामा आप पढ़ते हैं तो उसके ईमान लाने की वजह से, उसकी जिंदगी के तब्दील होने की वजह से, मुकद्दसों के नसबनामा में, यीशु मसीह के नसबनामा में, यीशु मसीह की दादियों में उसका नाम शामिल कर दिया गया है। और ये कितनी बड़ी अजीम मिसाल हमें मिलती है तौबा करने वाले शख्स। बहुत खुशी की बात। गोया हमें सर मालूम हुआ कि दुनिया के हर एक शख्स को जो है वो तौबा करने की ज़रूरत है। जैसे आपने अभी मिसाल दी है कि महसूल लेने वाले और कसबियाँ जो हैं गो के मुआशरे की नज़र में बड़े हकीर हैं, लेकिन अगर सिद्के दिल के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, हकीकी तौबा करते हैं, रजू लाते हैं, तो लाजमी ताजगी के दिन उनकी ज़िंदगी में आएंगे। और यही खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और आम दुनिया को भी सिखाना चाह रहे थे कि अगर ये तौबा करके खुदा की बादशाही में जा सकते हैं तो तुम क्यों कर नहीं। बिल्कुल ऐसे। ऑलराइट, हमने सीखा कि हर एक शख्स के लिए तौबा ज़रूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, कि अगर कोई शख्स जो है वो तौबा नहीं करता और वो रजू नहीं लाता, तौबा की तरफ माइल नहीं होता, या खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करता, तो फिर इसका अंजाम क्या है? जी, ये बहुत ही खूबसूरत ये सवाल है और इस पर गुफ्तगू भी बड़ी सेरा सलम कर सकते हैं। कर सकते हैं। किताब मुकद्दस में मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मुकद्दस लूका की इंजील का
13वां बाब, ठीक है। और वहां पर 2 लोगों की तरफ जो है खुदा ने इशारा किया है जी। नए अहदनामा में, मुकद्दस लूका की इंजील, और इसका बाब नंबर 13 है। और बड़ा दिलचस्प जो है यहाँ पर वाकया जो है वो बयान किया गया है कि एक शख्स तौबा जो नहीं करता, बिल आखिर उसे अपने अंजाम को भी जो है पहुंचना होगा। ठीक है। चूंकि खुदा जहां पर खुदा मोहब्बत का खुदा है, इसी तरह से वो अदल का भी खुदा है। ऐसे तो इस बात को कभी भी जो है हमें भूलना नहीं चाहिए जी। 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। जी। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो तुम्हारी निस्बत में जी। और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? तो कई बार जब किसी हादसा का शिकार हम किसी को देखते हैं जी, और लोग फौरन अपने जहन में सोच लाते हैं, देखा ना इसने ये गुनाह किया था और अब इसको भुगतना पड़ा। ठीक है, तो जब एक उंगली किसी की तरफ कर रहे होते हैं तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ भी होती हैं कि आप अपने आप पर भी निगाह करें, बजाय कि आप दूसरे को जो है वो डिस्कस करते रहें। जी। अच्छा, दूसरी इसके साथ जो बात बताई गई, तो खुदा ने बताया कि क्या ये जो गलीली लोग ये जो मरे हैं, क्या ये ज्यादा गुनहगार थे या इनके ज्यादा कुछ संगीन गुनाह थे? अच्छा, दूसरी बात जो खुदा ने बताई, इसलिए तुम्हारी निस्बत में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे। मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। जी। तो ये तौबा ना करने वाले का अंजाम है, एंड ये उसका होगा। दूसरी मिसाल खुदा ने दी, क्या वो 18 आदमी जिन पर शलोह का बुर्ज गिरा, एक बड़ा टावर शलोह का जिन लोगों के ऊपर गिरा जी, और सब दबकर मर गए, तुम्हारी निस्बत में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? क्या सिर्फ यही यरूशलेम में गुनाह करते थे, बाकी लोग नहीं थे जो यरूशलेम में गुनाह करते हैं? तो मतलब इसका यह है सर कि अगर उनकी अदालत लग गई जी, तो हमें अपने बारे में ये इतना जो है वो अपने आप को बरी ज़ुबान ही समझना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं होगा। अगर अभी हमारी अदालत नहीं हुई, ये वक्ती अदालत की मैं बात कर रहा हूं, तो ये खुदा हमें मौका दे रहा है और उसका फजल है। और फजल के दौर में भी एक तीसरी मेरे पास एग्जाम्पल है हननिया और सफीरा की। बिल्कुल। हननिया और सफीरा ने खुदा के हुजूर में अहद किया था कि ये ज़मीन बेचकर इसका पैसा हम इंजील के लिए देंगे। और ये बड़ा खास ये पॉइंट है जी। ठीक है, इंजील के लिए देंगे। जब वो रसूलों के पास आए, हननिया आया, तो मुकद्दस पतरस ने कहा कि हननिया ज़मीन इतने की बिकी? उसने कहा हाँ, इतने की बिकी। तो खुदा के कलाम में लिखा है, तूने खुदा के रूह से झूठ बोला है। और उसके बाद फिर सफीरा भी आई, उसने देखा कि हननिया भी घर पे नहीं आया, और जब वो आई तो रसूलों ने उसे कहा कि सफीरा ज़मीन इतने की बिकी? उन्होंने कहा हाँ जी, इतने की बिकी। तो मुकद्दस पतरस ने कहा तूने खुदा से झूठ बोला है। तो वहां पर रूल को उसको खुदा कहा गया है। ठीक है, खुदा से झूठ तुमने क्यों एका किया? आज के दौर में अगर इस बात पर हम गौर करें तो इमाल की किताब के अंदर ये नए अहदनामा की बात हो रही है, शरीयत की बात नहीं हो रही। बिल्कुल सर। नए अहदनामा में खुदावंद ने अदालत उनके लगा दी, बिल्कुल ऐसे, दोनों की इंस्टेंटली जो है वो डेथ हो गई। तो इसका मतलब है कि नए अहदनामा में खुदा का गुस्सा और उसकी अदालत तो पुराने अहदनामा से भी सख्त है। यस। तो ये हम जितने भी हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं और हम जो बातचीत कर रहे हैं, इस गुफ्तगू को जो सुन रहे हैं, कि अगर इंजील के लिए पैसा दिया गया है तो उस रुपए पैसे का मतलब यह है कि उससे खुदावंद के नाम को ही जलाल मिलना चाहिए, ना कि हमारी अपनी ऐशो इशरत के लिए। बिल्कुल ठीक है, अपनी लग्जरीज के लिए नहीं। सर, मैं इस मिसाल में से एक और जो बात मेरे जहन में भी आ रही है कि आप देखें कि खुदा का गुस्सा कितना है कि इनको तौबा का भी मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम किस डगर पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और हमें तौबा का मौका भी ना मिले और हम हलाक हो जाएं, जो हननिया और सफीरा के साथ हुआ। जी बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कि जो शख्स तौबा नहीं करता फिर उसको संगीन नताइज का सामना हो सकता है। जी बिल्कुल। चंद एक और बातें सर अगर आप इस हवाले से बयान करना चाहें कि जो लोग आखिर तक तौबा नहीं करते, क्योंकि बाइबल में हम जिक्र मिलता है कि जो जान देने तक वफादार रहता है उसको ज़िंदगी का ताज मिलेगा, लेकिन जो आखिरी दम तक
कलाम भी सुनता है, सुनकर उसका दिल भी करता है कि मैं इस पर अमल भी करूं, लेकिन फिर भी अगर तौबा नहीं करता तो क्या संगीन नताइज उसके लिए हो सकते हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया पास्टर मोहसिन साहब। ये बाकी बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने उठाया है। और मत्ती की इंजील के 23वें बाब की आयत नंबर 37 में जब हम पढ़ते हैं जी, तो यीशु मसीह ने दावत आम जो है वो दी थी। बिल्कुल ठीक है कि वो खुदावंद की तरफ आए जी, लेकिन उस दौर के लोगों ने खुदा यीशु मसीह को अपना मसीहा जो है वो नहीं माना। बिल्कुल ऐसे। और वहां पर बात यह है कि जब जैतून के पहाड़ पर खुदा बैठे थे जी, लिखा है तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। जी, इसका मतलब यह है कि खुदावंद ने ये अल्फाज अदा करके अपने आप को उससे बरी किया कि मैंने आपके ऊपर सब कुछ अयां कर दिया है। ठीक है। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? जी, उसका नतीजा ये निकला कि 70 ईस्वी में, ठीक है, रोमन जनरल जो टाइटस था, जब उसकी सरबराही में अटैक हुआ यरूशलेम पर, ठीक है, तो खुदावंद ने यह कहा था कि जब फौजों से घिरा हुआ तुम यरूशलेम को देखो तो जो शहर में हो वो बाहर पहाड़ों पर चले जाए। जी, तो जो मुकद्दसीन थे, ईद फसा का दिन था, चूंकि यीशु मसीह हकीकी बर्रा है जो कुर्बान हो गया है, जी, इसलिए दीगर कुर्बानियों की उनको जरूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसलिए वो शहर से बाहर चले गए खुदा उनकी उस हिदायत के मुताबिक। जी, अब जो यहूदी थे वो उस दिन फसा के दिन बर्रे ज़बा कर रहे थे जिस दिन अटैक हुआ। जी, सो उस अटैक के अंदर तीतस जरनैल की सरबराही में 10 लाख यहूदी कत्ल हुए और उनके ज़बीहों के साथ उनका खून यरूशलेम की गलियों में बह रहा था। और ये उस नतीजे का उनको जो है जो खुदा ने कहा था कि इसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे, जी, संगीन उसका वादे जो है वो सबूत है। और इस तरह से खून ही खून था चारों तरफ। यहाँ पर सर आप ये बयान करना चाह रहे हैं कि उन्होंने खुदावंद की बात को रद्द किया? जी, खुदावंद की जो हुक्म मिला था उसकी तकमील नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और इसमें एक ये भी बात है, उन्होंने खुद ही कहा था, यीशु मसीह के जब अदालत हो रही थी तो उस दौर की जो जजमेंट थी, उनका फैसला था, तो उसने कहा कि मैंने इसमें कोई ऐसा जुर्म नहीं पाता। ठीक है। उन्होंने कहा भी इसका खून हमारे ऊपर और हमारी औलाद की गर्दन के ऊपर हो। बिल्कुल ऐसे। तो खुदावंद को रद्द करने का, उसे रिजेक्ट करने का उनको फिर सिला मिल गया। जी। और ये तौबा ना करने वाले की संगीन सिचुएशन है। यस, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि जो तौबा नहीं करते हैं उनको संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा सर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या हर किसी शख्स पर तौबा लागू है? यानी कि अगर हम बात करें बच्चों की, 3 साल का है या 4 साल का बच्चा है और वो करीबुल मर्ग है, तो क्या उस पर भी तौबा लागू है या उसको भी तौबा करने की ज़रूरत है? इसको आप किस एंगल से देखते हैं? ये भी बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बातचीत नहीं करते या इस पर गौर भी नहीं करते। ठीक है। ठीक है, तो जहाँ तक बच्चों के तौबा करने का ताल्लुक है, वो ये है कि बच्चा जब तक राइट रॉन्ग को समझता नहीं है, ठीक है, नेकी और बदी की जब तक उसे तमीज़ नहीं है, उसके लिए सज़ा जज़ा नहीं है। ठीक है, वो जस्ट एक आम इंसान है। लेकिन जब वो नेकी और बदी को समझता है, ठीक है, तो जब से समझने का ताल्लुक है, फिर उसके ऊपर वो एलिगेशन भी या जो जुर्म की सज़ा है वो भी लागू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई पागल शख्स है तो उसके ऊपर दुनिया की कोई भी जो अदालत है कोई चार्ज नहीं लगाती। ठीक है, चूंकि ज़हनी उसकी जो हालत है वो ऐसी नहीं है। सो इसी तरह की एग्जांपल जो है बच्चे के लिए भी हम ले सकते हैं। लेकिन जब वो समझना शुरू करता है, ठीक है, तो फिर उसे ज़रूर हर गुनाह के बदला में सज़ा का सामना करना पड़ेगा। सो इसके लिए जब हम बनी इसराइल के अकीदे की बात करते हैं, इस असना 6 बाब के मुताबिक, सोने इसराइल खुदा हमारा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रख। और फिर लिखे है ये बातें तुम अपने बच्चों को सिखाना। ठीक है, तो इसका हल क्या है? बच्चों को मतलब इग्नोर करना नहीं है या नज़रअंदाज करना नहीं है। बच्चों के लिए जब वो बातचीत करना सीखते हैं तो इसी तरह से ज़रूरी है कि खुदा की शरीयत, खुदा का कलाम हम उनको जो है वो सिखाएं, उनको संडे स्कूल भेजें, घर के अंदर उनकी तरबियत करें। बल्कि वहाँ पर लिखे बच्चों के ज़हन नशीन कराना।
तो आज के दौर में तो पास्टर मोहसिन साहब ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी। खुदा का कलाम बच्चों के जहन शीन कराना। आज जो है जो दौर चल रहा है, इंटरनेट का दौर चल रहा है, हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है जी। और वो वहां से क्या कुछ अपने जहन के अंदर जो है वो ले रहे हैं जी। तो ये चैलेंज है आज के माँ बाप के लिए, मैं से पूरी दुनिया के लिए सही के अंदर जो है ये चैलेंज है कि क्या बच्चों के जहन में फीड हो रहा है। और अगर खुदा का कलाम बच्चों के जहन में हम नहीं डाल रहे और फिर लिखे है उठते बैठते राह चलते कलाम मुकद्दस की बातें उनसे करना, ठीक है। तो अगर आज के दौर में देखें तो लोग गाड़ी चलाते मोबाइल यूज कर रहे हैं जी, ठीक है, और दुनिया जो है वो पास एक दूसरे के होते हुए भी अलग थलग हैं, हर बंदा अपनी अपनी जो है वो मसरूफियत में जो है वो अपना मसरूफ़ अमल है। तो आज के दौर में बहुत बड़ा चैलेंज है। सो बच्चों की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए ताकि जहां तक जितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें खुदा के कलाम को उनके जहन में हमने डालना है, ठीक है। उसके मुताबिक एक मसीही ईमान के मुताबिक बच्चे भी जिंदगी गुजारें, ठीक है। हर एक बात में शुक्रगुजारी करना सीखें, खाना खाते हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, दुआ करके करें, ठीक है। तो यकीनन जब खुदा का कलाम उनके जहन में होगा उनकी अच्छी परवरिश होगी और वो खुदा की बादशाही का हिस्सा होंगे। ऑल राइट। तो इसमें सर आपने बयान ये किया कि बच्चे जब तक तमीज़ करना नहीं सीख जाते उस वक्त तक उन्हें तौबा की ज़रूरत नहीं है। जी जी। तो क्या इसमें कोई एज लिमिट भी डिफाइन है या इसमें उनकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है? ठीक है। और इसके लिए सॉरी मैंने आपकी बात काटी, कोई बात कदा कलामी मुआफ। कई बार हमारा क्या रोल है बतौर माँ बाप या एल्डर्स बड़े होने के नाते, हमारा क्या रोल है, हम उनको अखलाकियात सिखाएं, ठीक है, कि अगर वो गलती करते हैं तो वो किसी बड़े से सॉरी करें, ठीक है, ठीक है, अगर किसी से कोई चीज़ उनको देता है, ये फैमिली की बात हम कर रहे हैं, उसे थैंक यू कहें। तो ये छोटे छोटे असूल हैं, एथिक्स हैं जो हमने सिखाने हैं ताकि वो एक अच्छे इंसान हो। बट ये है कि बच्चों की रिलीजियस ग्रोइंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपने कहा कि संडे स्कूल भेजा जाए, क्योंकि जब हम यहूदियों की तरफ देखते हैं तो वो बचपन ही से अपने बच्चों को शरीयत सिखाने के लिए जो है वो भेजते हैं ताकि वो सीखें। सो दैट्स वंडरफुल सर। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अब हम थोड़ा सा रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं कि अगर हम तौबा कर लेते हैं और हम खुदा ताला की तरफ रज्जू लेकर आते हैं तो इसके फिर समरात क्या हैं सर? हम समरात पर बात करेंगे अभी। जी, जब इस पर हम बात करते हैं कि देखें दुनिया के अंदर जितने भी अध्ययन हैं जी, हर को बंदा जना जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई वो होप देता है, जी मेरे पास ये एक है जो आपके लिए अट्रैक्टिव चीज़ है। सो खुदा के कलाम को का जब हम मुताला करते हैं, हकीकी तौबा जो करता है उसके लिए फिर एंड ऑफ द डे उसे मिलेगा क्या? जी। तो मैं बतौर मसीही होते हुए खुदा में 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है गॉड। और मुकद्दस मत्ती की इंजील के 6 बाब के 13वीं आयत में लिखा है, जहाँ पर लिखा है फिक्रमंद होकर तुम ना कहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब चीज़ों की तलाश में दुनिया की गैर कौमें रहती हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि दुनिया किन चीज़ों की तरफ जो है भाग रही है, ठीक है। और दुनिया जो है, जो दुनिया की चीज़ें हैं ये मिटने वाली हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, और दुनिया इसी को बरकत और ब्लेसिंग समझती है। जी, ठीक है। यीशु मसीह ने उसके शागिर्द जब मुनादी करके आए तो वो बड़े खुश थे कि बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। यीशु मसीह ने एक बात उनको बताई थी, इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। और आसमान पर लिखे होने से मुराद ये भी है कि आप आसमान की बादशाही के वारिस हो। यस, ये वंडरफुल है सर। इसमें ये भी समरात हैं, और बिल्कुल ऐसे जो मुझ पर, यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जिसके पास बेटा है ईमान लाता है उसके पास हमेशा की जिंदगी। राइट, बाइबल मुकद्दस में जिक्र है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, यानी कि जिसके पास सच्चाई आ जाती है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। बिल्कुल। अब कई लोग हैं, ये खुद मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जी 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 करें ताकि ज़ेरे बहस आए। अब कई लोग हैं वो कहते हैं कि तौबा की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। तो इस सारी डिस्कशन में जैसे हमने बातचीत की है कि तौबा कितना ज़रूरी है, ठीक है। एक मिसाल है अमीर आदमी और गरीब लाज़र की मिसाल में जी। तो वहाँ पर जो अमीर आदमी जब आग में तड़प रहा है
तो वो कहते हैं कि बाप अब्राहम यहाँ से किसी को भेज, ताकि मेरे 5 पीछे भाई हैं उनको वो जाकर बताए कि तौबा करें। तो भाई जो लोग तौबा से जिनको नफरत है या तौबा के साथ इतफाक नहीं या कहते हैं तौबा हो ही नहीं सकती, किताब मुकद्दस तो कहती है कि जहन्नमी भी कहते हैं तौबा करो। यस। तो फिर चर्चेज के अंदर आज कितना अहम मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं और ज़रूरत है आज के दौर की। जी। चर्चेज के अंदर तौबा की मनादी की जाए, अक़वाम आलम में तौबा की मनादी की जाए ताकि लोग बचाए जाएं। और खुदा ये सुने, पास्टर मोहसन साहब एक जवाब दिया था बाप अब्राहम का, जब वो कहता है कि यहाँ से किसी को भेजो जो बाप अब्राहम वाली साइड पे है। तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि अब वो बंदा ये कह रहा था कि अगर कोई मुर्दों में से जी उठ के जाके बताए मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को कि तौबा करें, तो फिर लिखा वो तौबा करेंगे, वो यकीन कर लेंगे। तो हमारे पास कितनी बड़ी दलील है, यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है। किताब मुकद्दस कहती है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। अब वो कहता है तौबा करो। अगर कोई, ठीक है, उसका मतलब मुतालबा तो यही था ना, अगर मुर्दों में से कोई जी उठे, तो भाई अब तो यीशु मुर्दों में से भी जी उठा है। अब कोई अगर तौबा नहीं करता फिर उसे संगीन जो नतायज हैं वो भुगतने पड़ेंगे तौबा ना करने के। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। आज बहुत खूबसूरत लगा हमें, आपने गुफ्तगू की है तौबा के हवाले से और हमने बात की है हकीकी तौबा के हवाले से। इसके लिए जो आखिर में एंडिंग आपने की है कि फिर तौबा का मौका नहीं है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके बाद फिर तौबा का मौका उसके पास नहीं है। इवन के जैसे आपने बयान किया कि वहाँ पर अमीर आदमी ये कह रहा है कि यहाँ से किसी को भेजा जाए, तो इसकी जो आपने ब्रिजिंग की है मुझे बहुत अच्छी लगी है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा होकर हमारे लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि तौबा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच आपका भी कि आपने आज सारे प्रोग्राम को देखा है, बहुत सारी बातों को आपने नोट किया है। मैं ईमान रखता हूँ कि जितनों ने भी आज इस प्रोग्राम को सुना है वो ज़रूर तौबा करेंगे, रुजू लेकर आएंगे ताकि उनकी ज़िंदगियों में ताजगी के दिन आएँ। अगर आपका कोई सवाल है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।